अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और यके बाद दीगरे सबक की वीडियोज़ अपलोड कर दी जा रही हैं। आज हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो बहुत ही अहम है, यानी इन पेज का टेबल ऑप्शन, जिसके ज़रिए आप रजिस्टर हाज़िरी वगैरह बनाते हैं या फिर और भी दीगर चीज़ें नक्शे इम्तहान वगैरह आप तरतीब देते हैं। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। चलिए फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट कैसे हमारा काम करता है ये ऑप्शन। अभी ये ऑप्शन हमारा बंद है। ये इसलिए बंद है चूंकि अभी हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट नहीं की है, यानी टेबल लाया नहीं है अभी यहाँ पेज पे। ठीक है, टेबल लाने से पहले हम कुछ लिख लेते हैं। मसलन यहाँ पे आते हैं और एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसलन तलबा मुतालिब मालूमात। ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट आप एरो से सेलेक्ट करते हैं और F12 से चले जाते हैं यहाँ पे टैब से आगे और यहाँ से कर देते हैं बी, फिर F12 से वहीं और यहाँ से एक मरतबा एंटर। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल F10 से इसे कर लेते हैं बड़ा। ये सब मालूम है आप लोगों को कैसे किया जाता है। और यहाँ से हम कर लेंगे 30। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर लिया। और लाइन स्पेसिंग चाहें तो कर सकते हैं कम, यहाँ से हम कर देते हैं 38 और एंटर। ठीक है, यहाँ से एंटर और यहाँ से कुछ लिख लेते हैं हम, मसलन किसी मदरसे का नाम। चलिए मैं ऐसे ही किसी मदरसे का नाम दे देता हूँ, मसलन मैंने ये मदरसा बस ऐसे ही लिख लिया है, इस मदरसे का वजूद है या नहीं नहीं पता मुझे। ठीक है, ये बस मैंने यूं ही लिख लिया है। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल और यहाँ से आएंगे और कर देंगे नूरी नस्तालिक और साइज यहाँ से इसके हम कर देते हैं 17 और एंटर और यहाँ से कर देते हैं 25 एंटर। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। यहाँ से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमें फॉर्मेट में तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट और लेआउट है, ये बंद है हमारा ऑप्शन अभी। टेबल बनाने के लिए जो हमें जाना है वो है इंसर्ट में और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक कीजिए। इस तरह का बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, यानी ये पूछेगा कि कितने रॉस चाहिए और कितने कॉलम। रॉ और कॉलम के बारे में बहुत तफसील से बता चुका हूँ पहले ही। तो हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि रॉ तो एक ही रहने देते हैं और कॉलम हम बना लेते हैं 7 और यहाँ से कर देते हैं ओके। देखिए हमारा बिल्कुल बराबर सब तरफ से आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर लाइन में, यानी टेबल वाली लाइन में डॉट 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 इस तरह का नजर आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप इसकी प्रिंट निकालेंगे या फिर पीडीएफ तैयार करेंगे तो जो भी आप इस टेबल के अंदर काम करेंगे वो उसके इर्द गिर्द इस तरह की लाइन नहीं आएगी। बस यहाँ पर अंदाजे के लिए ये लाइन आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन भी हमारे प्रिंट में आए जैसा कि अमूमन होता है, तो हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना है आपको, इस तरह नीचे जैसे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो गया हमारा, ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ टेबल टेबल ही सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, या फिर ऊपर में जैसे ऊपर ये हो गया था, ये भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ टेबल टेबल हम इस तरह माउस के लेफ्ट बटन से दबा के ये से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से आ जाएंगे टेबल फॉर्मेट। देखिए अभी ऑप्शन हमारा दोनों शो कर रहा है। टेबल फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से ब्लैक ही रहने देंगे। यहाँ से आएंगे और यहाँ से हम इसे चूज कर लेते हैं। यहाँ से वन वन ही रहने देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब देखिए हमारा इस तरह आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम प्रिंट वगैरह या पीडीएफ वगैरह बनाएंगे इसकी, तो ये हमारा लाइन भी जाहिर होगा। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे अभी मैं कर्सर जैसे इस लकीर पे रख रहा हूँ तो इस तरह का एरो बन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे पकड़ करके छोटा या बड़ा बआसानी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे भी रखूंगा तो इस तरह बन गया। इसे हम इधर से खींच के मसलन हम इतना कर देते हैं। ठीक है, या फिर चलिए इतना कर लेते हैं, है ना।
इसे भी ज़रा हम छोटा-बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ कर देते हैं इसे और इसे थोड़ा कर लेते हैं और बड़ा, है ना? और इन सबको ऐसे रहने देते हैं। आप चाहते हैं अब, ठीक है? या अब इसे भी चलिए थोड़ा-सा कर लेते हैं छोटा, यहाँ पे पकड़िए और यहाँ पे, है ना? अब हम ये चाहते हैं कि ये दोनों तो हमारा इसी तरह रहे, लेकिन ये सब बॉक्स हमारे बराबर रहें। तो इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है? उसके बाद फिर चले जाएँगे फॉर्मेट में और यहाँ से टेबल फॉर्मेट और उसके बाद यहाँ पर हम जितना भी हमें साइज़ का चाहिए होगा बॉक्स उतना एंटर कर देंगे। मसलन मैं डाल देता हूँ 0.7, ठीक है? या फिर हाँ, 7 ही काफ़ी है, चलिए ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह बन के तैयार है। यानी इस बॉक्स का और इस बॉक्स का इसी तरह इधर जितने बॉक्सेस हैं, इन सब का साइज़ बिल्कुल बराबर हो चुका है, ठीक है? तो ये तो हो चुका हमारा, लेकिन अभी एक गड़बड़ और है कि इधर से देखिए फासला पेज का कम है और इधर से ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि ये टेबल हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए, बीच में आ जाए, तो सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे इसी तरह, ठीक है? सिर्फ़ टेबल और यहाँ से आ जाएँगे फॉर्मेट में, यहाँ से टेबल फॉर्मेट में और यहाँ से कर देंगे हम 0, ठीक है? और यहाँ से अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर और फिर यहाँ से कर देंगे ओके। ये देखिए हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। मतलब ये हुआ कि इधर जितना फ़ासला हमारा है, इधर भी उतना ही फ़ासला है सफ़े से, पेज से, ठीक है? ये तो हमने कर लिया काम। उसके बाद अगर आप मज़ीद टेबल चाहते हैं बनाना, है ना? इसके नीचे भी आपको टेबल चाहिए, मसलन आपने यहाँ पे काम कर लिया, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर शुमार। यहाँ पे आ जाइए आप बीच में कंट्रोल अल्ट सी से बीच में आ जाइए पहले, उसके बाद लिखिए नंबर और यहाँ से लिख लीजिए शुमार, ठीक है? उसके बाद फिर टैब बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, इस वाले टेबल में आप आ जाइएगा और या फिर एक और तरीका है ना? कि यहाँ से आप राइट एरो और अ, लेफ्ट एरो के ज़रिए आगे-पीछे जा सकते हैं, देख रहे हैं? ठीक है? तो इस तरह आप आ सकते हैं। हम यहाँ से टैब बटन प्रेस कर चुके हैं और कंट्रोल अल्ट सी से आ जाइए बीच में और यहाँ पे लिख लेते हैं मसलन हम राम तालिबे इल्म, है ना? ये हमने लिख लिया। ओ भाई क्या लिखा? राम तालिबे इल्म, ठीक है? ये हमने लिख लिया, उसके बाद फिर टैब बटन प्रेस कीजिए और बीच में आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ और, जैसे हम लिख लेते हैं मसलन कमरा नंबर, है ना? फिर टैब बटन आगे आ जाइए और यहाँ पे लिख लेते हैं हम मसलन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लिख लेते हैं चलिए मंजिल, है ना? यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है? मंजिल हम यहाँ से कंट्रोल अल्ट सी से बीच में और यहाँ पे हम कर लेंगे इसी तरह कुछ, जैसे हम लिख लेते हैं कि कमरा नंबर हो गया, मंजिल नाम हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं चलिए दर्जा, ठीक है? और यहाँ से कर लेते हैं टैब, ठीक है? और यहाँ से आ जाते हैं आगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया, हाँ टैब और यहाँ भी सेंटर में और यहाँ पे लिख लेते हैं पता, ठीक है? अब इन सब का साइज़ हम कर लेते हैं ज़रा बड़ा। सबको सेलेक्ट कीजिए एक ही दफ़ा में और यहाँ से 17 कर देते हैं और एंटर। सबका साइज़ हो चुका है बड़ा। अभी ये ज़रा-ज़रा सा कटा हुआ है नज़र आ रहा है, ये आपकी पीडीएफ में ठीक हो जाएगी और आप यहाँ भी चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो एक दफ़ा आइए बैक स्पेस कर दीजिए और फिर एंटर कर स्पेस डाल दीजिए, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और यहाँ पे फिर से रहा, है ना? यहाँ पे आइए, यहाँ से बैक स्पेस और फिर से इस तरह कर दीजिए, ठीक है? हमें जो चीज़ दिखानी है वो असल में कुछ और है। यहाँ पे आपका जब आखिरी में कर्सर आ जाएगा आखिरी वाले बॉक्स में तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद एक और रॉ आपका तैयार हो जाएगा, देखिए। फिर प्रेस कीजिए, इस तरह बनता हुआ चला जाएगा। जितना आपको चाहिए बना सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं इतना बना लेता हूँ, ठीक है? मैं इतना बना लेता हूँ, चलिए इतना काफ़ी है। उसके बाद
ऊपर मैं आ जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं नंबर डाल लूँगा, मसलन मैं यहाँ से नंबर डाल लेता हूँ, जैसे 1, ठीक है? और आप डाउन एरो के ज़रिए नीचे आ जाइए और नंबर डालते चले जाइए, ठीक है? चलिए यहाँ पे मैं 10 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? 10। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे किसी तालिब इल्म का नाम लिख लेते हैं, मसलन मैं लिख लेता हूँ, यहाँ इस रो में तो हम पूरा नाम लिख लेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसलन अहमद फरहान, फिर डाउन एरो के ज़रिए नीचे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अहमद, फिर डाउन एरो के ज़रिए नीचे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ और, जैसे हम लिख लेते हैं ठीक है? इसी तरह आप नाम लिखते चले जाइए और यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, है ना? मैं यहाँ से अलग-अलग नाम असल में लिख ले रहा हूँ, ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है? फिर डाउन और यहाँ से लिख लेते हैं हम कुछ और, इससे पहले हम लगा लेते हैं मोहम्मद, ठीक है? फिर डाउन एरो के ज़रिए नीचे और यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, मसलन हम लिख लेते हैं मोहम्मद खान और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं मोहम्मद मुज़म्मिल, यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं मोहम्मद शायद और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं अबू हुसैन। चलिए हमने 10 नाम लिख लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आके कोई भी कमरा नंबर डाल दीजिए, मसलन मैं डाल देता हूँ 6, यहाँ पे आके मंजिल नाम आप लिख लीजिए मसलन रशीद मंजिल, ठीक है? यहाँ से दर्जा आप दे दीजिए मसलन अंजुम और यहाँ से हुलिया में आप कुछ भी डाल दीजिए, मसलन हुलिया आप कर दीजिए चलिए नमूनन सल्फ और पता में आप कर दीजिए फिलहाल कहीं आप मतलब किसी भी जगह का लिख सकते हैं या आपके मुताबिक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए मैं कर दिया। अब आपको नीचे आते चले जाना है, ये सब चीज़ें तो मैंने एक दफ़ा लिख दी, अब सारे लोग वहीं के हैं, तो आपको यहाँ से 2 दफ़ा ये कर दीजिए और उसके बाद इसी को कर लीजिए कॉपी, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट अब एरो से ये सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी, नीचे आइए, कंट्रोल भी, नीचे कंट्रोल भी, है ना? इसी तरह आप करते चले जाइए, ठीक है? मैं बस कहीं-कहीं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए इस तरह मैंने कर लिया, अब यहाँ पे भी आकर के कर देते हैं, ठीक? उसके बाद इसमें आ जाइए, ठीक है? फिर यहाँ पे कंट्रोल भी, कंट्रोल भी के ज़रिए एक दफ़ा सबको आप कर लीजिए और उसके बाद इस तरह कंट्रोल भी सबने कर दीजिए, ठीक है? चूँकि सारे लोग वहीं के हैं, तो हम अलग-अलग कुछ लिख नहीं रहे, चलिए हमने कर लिया। अब यहाँ पे आकर के इसको कर लीजिए छोटा, ठीक है? अब नीचे में कुछ रॉस रह गए हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं फ़िलहाल। ये डिलीट कैसे किया जाता है, इसी तरह किसी कॉलम वगैरह का इज़ाफ़ा कैसे किया जाता है,
ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इसे हम कर लेते हैं डिलीट। एक अलग से वीडियो बना लेंगे उसकी इंशाल्लाह। ये तो चलिए हम लोगों ने बना लिया, ठीक है? तो इसी तरह आप टेबल के ज़रिए बहुत कुछ बना सकते हैं, रजिस्टर हाज़िरी वगैरह इसी के ज़रिए तैयार होती है, ठीक है? असल में रजिस्टर हाज़िरी वगैरह जो बनाते हैं वो एक्सेल या एमएस वर्ड वगैरह में बनाते हैं लोग, लेकिन इन पेज में भी आप बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह बताया जाएगा। फिलहाल इसके हम बना लेते हैं पीडीएफ। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं ए4 में, चूँकि हमने ए4 में ही काम किया हुआ है। ये हमने बना लिया और यहाँ से नाम दे लेते हैं कुछ मसलन टेबल 02 और यहाँ से हमने इस तरह कर लिया। अब यहाँ पे हमारा देखिए ये बन के तैयार होगा। ये देखिए हमारा टेबल बिल्कुल तैयार है बन के। ठीक है? कहीं भी कुछ कटा हुआ नहीं है, जो वहाँ पे नज़र आ रहा था आप लोगों को कटा-छटा हुआ। तो इस तरह आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है? चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।